उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गुरुवार को कानपुर का दौरा किया, जहां वे सबसे पहले कानपुर के स्टॉक एक्सचेंज ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात एक पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महिलाओं को लेकर सजग हैं। मिशन शक्ति योजना और अन्य योजनाओं के तहत महिलाओं को उनका लाभ मिल रहा है। लोकसभा में हुई घटना के संबंध में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि वह घटना बहुत ही निंदनीय है और जो मूल घटना सुरक्षा संबंधित थी उसके लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और अब ऐसे व्यापक प्रबंध होने चाहिए जिससे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारने के मामले में उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत है। जिसने किया उनकी नैतिकता संवैधानिक पद के प्रति, संवैधानिक संस्था के प्रति कितनी गलत है, ये कोई कॉमेडी शो का विषय नहीं है, बल्कि एक गंभीर विषय है। उनका निलंबन किया है वो बिल्कुल सही निर्णय रहा होगा। हमारे कानपुर में उत्तर प्रदेश में एक संस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए और सामाजिक बदलाव के लिए, जिसका नाम है शक्ति ब्रिगेड। इसके तहत हमारी बड़ी बहनें, उनकी पुस्तकों का आज विमोचन किया गया है। आदरणीय डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी की पुस्तक 2 हैं, आदरणीय अन्नपूर्णा वाजपेयी जी की पुस्तक है, डॉक्टर कमायनी शर्मा जी की पुस्तक है, और ये सभी पुस्तकें समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए, समाज में जो समस्याएं बची हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर कुछ विचार प्रस्फुटित करती हैं, कुछ हमें कुलबुलाती हैं, कुछ काव्य संग्रह हैं और कुछ और लेखन है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझको मौका मिला आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का, और संस्कृति के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक न्याय में सार्थक परिवर्तन करने के लिए, और विशेष रूप से महिलाओं को जो संबल दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समेकित प्रस्ताव किया है मिशन शक्ति के रूप में, उसके क्षेत्र में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। जो लोकसभा की घटना है वो अत्यंत निंदनीय है, और जो मूल घटना सुरक्षा संबंधी हुई थी उसके लिए हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसा मैंने समझा कि कुछ गिरफ्तारियां इसमें और भी हुई हैं, और ऐसा किसी भी तरीके से ना होना चाहिए था, और ऐसे सारे व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए जिससे कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत गंभीर सुरक्षा में चूक थी और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले अनुरोध किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बाइट है, आप इस विषय पे बाइट ले लीजिए, बाकी सब चीजें पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जी, ये बहुत ही गलत है, और जिसने किया उनकी नैतिकता संवैधानिक पद के प्रति, संवैधानिक संस्था के प्रति कितनी कमजोर है ये परिलक्षित होता है। ये कॉमेडी शो का विषय नहीं है जैसा कि उन्होंने किया, ये गंभीर विषय है, और इससे और ये बात प्रमाणित होती है कि जिस प्रकार इनका निलंबन किया गया ये यही डिजर्व करते थे, और मुझे आशा है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वापस सदन को अनुशासित तरीके से चलाने में अपना योगदान करेंगे। ठीक, धन्यवाद। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मैंग सैनी की रिपोर्ट।